टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 8। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं। और अभी तक पार्ट 7 तक आप लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं और एक और क्वेश्चन आ रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि अ ट्रेन अप्रोचेज अ टनल पी क्यू। एक ट्रेन है भाई, जो एक मान लो ये एक टनल है, ठीक है, और इस टनल का इन्होंने नाम दे दिया पी क्यू। क्या नाम दे दिया? पी क्यू। ध्यान से सुनना, ठीक है, यहाँ पे ले लो पी क्यू। ठीक, कह रहा है कि यहाँ डॉग कर दो, डॉग। अ डॉग इज लोकेटेड एट अ पॉइंट दैट इज 2/5 द डिस्टेंस पी क्यू मेजर फ्रॉम द एंट्रेंस। कि अगर पी से लेके क्यू तक की डिस्टेंस को मैं एंट्रेंस से मेजर करूँ, मतलब अगर मैं ये लेंथ ले लूँ तो एक डॉग है, एक कुत्ता है जो इस टनल के 2/5 पार्ट पे बैठा है। यानी कि अगर इस पूरी टनल की 5 यूनिट की लेंथ है तो जो डॉग है वो एंट्रेंस से सेकंड पोजीशन पे बैठा है। तो अगर मैं इसके 5, 1 2 3 4 और 5, मैंने इस टनल को 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया कि इस टनल की जो 5 यूनिट की लेंथ है और जो डॉग है ना वो सेकंड पोजीशन पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है डॉग। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। आगे क्या कह रहा है कि व्हेन द ट्रेन विसल, जब ट्रेन जो है अपना हॉर्न बजाती है, जब ब्लो करती है, जब ट्रेन अपना हॉर्न बजाती है, द डॉग रन्स, तो कुत्ता भाई भागने लगेगा। भाई ट्रेन आ रही है ना, अप्रोचेज द टनल, यहाँ से इस तरफ से आ रही है। अब ये क्या हॉर्न बजाना शुरू करेगी, तो जो कुत्ता है जो 2/5 डिस्टेंस पे बैठा है ये भागना शुरू करता है, ये भागना शुरू करता है। क्या कह रहा है कि इफ द डॉग रन्स टुवर्ड्स पी साइड, अगर वो पी, ये पी क्यू ट्रेन है ना, पी क्यू टनल है, अगर वो पी साइड भागता है, अगर डॉग इस साइड भागता है तो क्या होता है? द ट्रेन कैचेज द डॉग एग्जैक्टली एट पी। तो ट्रेन और डॉग एग्जैक्टली पी पॉइंट पे मिलते हैं, समझे? मतलब अगर विसल सुन के, हॉर्न सुन के कुत्ता, जो डॉग जो सेकंड पोजीशन पे बैठा है, वो अगर पी की तरफ भागता है तो ट्रेन और डॉग दोनों पी पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, इफ द डॉग डिसाइड्स टू रन टुवर्ड्स क्यू, और अगर कुत्ता डिसाइड करता है कि भाई मैं क्यू की तरफ भागूंगा, अगर वो इस तरफ भागेगा, दूसरी डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन में, ट्रेन की सेम डायरेक्शन में भागता है, द ट्रेन कैचेज द डॉग एग्जैक्टली एट क्यू। तो फिर भाई क्या होता है? ट्रेन और डॉग दोनों के दोनों किस पॉइंट पे मिलते हैं? क्यू पॉइंट पे मिलते हैं, क्यू पॉइंट पे मिलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड डॉग। ट्रेन और डॉग की स्पीड का क्या बता दो? रेशो बता दो। ट्रेन और डॉग की स्पीड का क्या बता दो भाई? रेशो बता दो, ये पूछना चाह रहा है ये। ठीक है, अब सुनो जरा क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर देखो सेकंड पोजीशन पे डॉग बैठा है, अगर पी की तरफ भागेगा तो ट्रेन और डॉग कहाँ मिलते हैं? एग्जैक्टली पॉइंट पी पे मिलते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि डॉग ने कितने यूनिट डिस्टेंस कवर करा? 2 यूनिट्स, एक तो ये 1 यूनिट और एक ये 1 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है तो ट्रेन उसको बिल्कुल एंट्रेंस पी पॉइंट पे मिलती है। अब दूसरा केस ले लो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर डॉग इस डायरेक्शन में भागता और 2 यूनिट का डिस्टेंस कवर कर लेता, कितनी यूनिट का? ये वाली दो यूनिट है ना, 1 और 1 2, तो उस टाइम ट्रेन कहाँ होती? उस टाइम भी तो ट्रेन यहीं होती। भाई हॉर्न बजा, कुत्ते ने विसल सुनी और भागना शुरू कर दिया। अगर इस तरफ भागता है, अपोजिट टू द ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, कुत्ता इस डायरेक्शन में, तो 2 यूनिट का जब डिस्टेंस कवर कर लेता है वो, तो एग्जैक्टली ट्रेन को पी पॉइंट पे मिलेगा। अगर मैं इसको अवे फ्रॉम द ट्रेन, मतलब सेम डायरेक्शन में ट्रेन की भगाऊं, क्यू पॉइंट की तरफ भगाऊं, तो जब ये कुत्ता 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा तो उस वक्त ट्रेन कहाँ आ गई होगी? क्या ट्रेन पी पॉइंट पे आ गई होगी? भाई जब 2 यूनिट डिस्टेंस इधर कवर करा तो पी पे मिले, अब वो उस तरफ जा रहा है तो ट्रेन तो अभी पी पे ही पहुंची। तो कहने का मतलब जब कुत्ता यहाँ पे आ गया, 4/5 पोजिशन पे आ गया टनल की, तो ट्रेन पी पॉइंट पे है। अब जब 1 यूनिट का डिस्टेंस और कवर कर लेगा वो, तो ट्रेन कहाँ जाती है? क्यू पॉइंट पे मिलती है। ये तो कह रहा है कि इफ द डॉग डिसाइड्स टू रन टुवर्ड्स क्यू साइड, द ट्रेन कैचेज द डॉग एग्जैक्टली एट क्यू। तो भाई एग्जैक्टली किस पोजीशन पे पहुंच जाता है? क्यू पॉइंट पे पहुंच जाता है। कहने का मतलब जितनी देर में डॉग 1 यूनिट का डिस्टेंस कवर करता है, उतनी देर में ट्रेन 5 यूनिट का डिस्टेंस कवर कर लेती है। आई थिंक समझ में बात आ रही होगी। तो अगर मैं आपको यहाँ पे डॉग
और ट्रेन के डिस्टेंस का रेशो बताऊं, तो अगर डॉग वन यूनिट का डिस्टेंस कवर करता है तो ट्रेन उतनी देर में कितनी यूनिट का डिस्टेंस कवर कर लेती है? 5 यूनिट का डिस्टेंस कवर कर लेती है। और अगर मैं स्पीड की बात करूं इन दोनों की, अगर मैं किसकी बात करूं? स्पीड की बात करूं, तो स्पीड का रेशो वही रेशो होता है जो डिस्टेंस का रेशो होता है, जो डिस्टेंस का रेशो होता है। तो कहने का मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 1:5 है। अब ये क्यों है सेम रेशो वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने जो इसमें बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। मैंने जो एक चीज़ आपको समझाई थी, स्पीड और टाइम हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और स्पीड और डिस्टेंस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड और डिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। भाई सबको पता है ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड टाइम के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा और डिस्टेंस के क्या जाएगा? डिस्टेंस के क्या जाएगा? स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा। क्या जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा। और एक बात और मैं आपको समझा दूँ, अगर स्पीड कॉन्स्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट, अगर स्पीड को मैं कांस्टेंट कर दूं तो टी को इधर भेजो, तो टाइम और डिस्टेंस भी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम और डिस्टेंस भी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब अगर मैं आपसे कुछ बातें बताऊं कि अभी तक 7 पार्ट में क्या सीखा, तो 7 पार्ट में आपने एक तो बेसिक फॉर्मूला सीखा। मैं कवर अप कर रहा हूँ 7 पार्ट्स को। एक तो बेसिक फॉर्मूला सीखा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको पता है। जब दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, अलग अलग स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड होती थी वो s1 माइनस s2 होती थी। जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती थी वो s1 प्लस s2 होती थी। और तुमने क्या सीखा? स्पीड जो है वो टाइम के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। स्पीड हमेशा डिस्टेंस के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और स्पीड को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, स्पीड को अगर मैं कांस्टेंट मतलब बिल्कुल फिक्स कर दूं, तो टाइम और डिस्टेंस भी आपस में क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जो रेशो टाइम का होगा वही रेशो किसका होगा? डिस्टेंस का होगा। तो यहाँ पे टनल वाली बात, जो ये डॉग और ट्रेन वाली बात हुई, जो डिस्टेंस डॉग कितना कवर कर रहा था? 1 यूनिट का, और ट्रेन कितना कर रही थी उसी टाइम पीरियड में? 5 यूनिट का। तो इसका मतलब इन दोनों की स्पीड का जो रेशो होगा ना वो भी 1:5 आएगा। ये बात कहाँ से आई? यहाँ से आई, क्योंकि ये क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी तक 7 या 8 पार्ट में ये चीज़ें सिखाई हैं, ये चीज़ें सिखाई हैं। इसके अलावा किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी। और आई थिंक अभी बस एक कंसेप्ट और बचेगा जो समझाना पड़ेगा, वरना इसके अलावा पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में आपको कोई भी चीज़ छेड़ने की जरूरत है नहीं। कॉमन सेंस लगाओ और क्वेश्चंस को बनाओ, ठीक है? कम समय में क्वेश्चंस बनाने हैं, कंसेप्ट ज़्यादा नहीं सीखना है, बस आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है? चलो भाई, एक और क्वेश्चन, और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ठीक है? आप लोगों को समझ में आना चाहिए और समझने की कोशिश करना, ठीक है? चलिए, कह रहा है कि PQR ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर फ्रॉम पुणे टू चेन्नई। कि भाई पुणे से लेके चेन्नई तक, पुणे से लेके चेन्नई तक 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है? PQR भाई अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। कह रहा है कि Q एंड R टेक्स अ कार एंड P स्टार्ट्स विद रिक्शा। कि इस पॉइंट से जो है Q और R जो है कार से स्टार्टिंग करते हैं और P नाम का जो पर्सन है वो रिक्शा से स्टार्टिंग करता है। एंड आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस R थ्रोज Q फ्रॉम कार। और कुछ देर बाद, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद R ने क्या किया? Q को फेंक दिया। Q को क्या कर दिया? Q को कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद R ने Q को गाड़ी से उतार दिया और P को लेने आया। R थ्रोज Q फ्रॉम कार। R ने इस पॉइंट पे आके कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद Q को गाड़ी में से उतारा और P को लेने आया। और क्या कहता है कि Q टेक्स अ साइकिल, और Q जो है इस पॉइंट से बाद साइकिल से जाना शुरू कर देता है चेन्नई की तरफ। एंड R रिटर्न्स टू टेक P एंड फाइनली दे रीच चेन्नई एट द सेम टाइम। और R भी मान लो कि इस डिस्टेंस पे आया। अब P भी तो रिक्शा से चलना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में क्या था? P ने रिक्शा से चलना शुरू कर दिया था ना, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस P कवर कर चुका होगा।
सीन पूरा सीन समझ में आ गया क्या हो रहा है। यहाँ से पी क्यू और आर चले, क्यू और आर नाम के पर्सन जो है कार से चले, कुछ दूर जाने के बाद क्या हुआ, आर ने क्यू को गाड़ी में से उतारा, और गाड़ी में से जब क्यू उतरा तो क्यू साइकिल लेके चेन्नई की तरफ चला, और आर पी को लेने आया वापस। आर किसको लेने आया, पी को लेने आया, और इस बीच पी ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। समझ रहे हो बात, समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, एंड फाइनली दे रीच चेन्नई एट द सेम टाइम। और जब किसी पॉइंट पे आके आर ने पी को पकड़ा होगा, गाड़ी में बिठाया होगा, तो वो सब के सब चेन्नई क्या वो पहुंचे, सेम टाइम पे पहुंचे, सेम टाइम पे पहुंच गए, ठीक है। कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 50 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड दे रखी है भाई 50 किलोमीटर पर आवर, रिक्शा की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, और साइकिल की स्पीड भी कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात आ रही है समझ में। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, कि इस पुणे से लेके चेन्नई तक पहुंचने में उनको कितना टाइम लगा सबको, ठीक है। अच्छा देखो, मैं इस डिस्टेंस को x बोल रहा हूँ, x में उस डिस्टेंस को बोल रहा हूँ जो p कवर कर चुका होगा जब तक r उसे वापस गाड़ी में लेने आया होगा। समझ गए, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं y बोल रहा हूँ, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, y बोल रहा हूँ। y वो डिस्टेंस है, x प्लस y वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे जाके r ने q को गाड़ी में से उतार दिया था, ठीक है। और इस डिस्टेंस को मैं z बोल रहा हूँ। ये कौन सी डिस्टेंस है भाई, ये वो डिस्टेंस है जो q नाम के पर्सन ने साइकिल से कवर करी होगी, साइकिल से क्या करी होगी, कवर करी होगी। इतनी बात आ रही है समझ में। अब सुनो, अब तुम सबको पता है डिस्टेंस जो है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है। डिस्टेंस और स्पीड का रेशो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, पता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, देखो जिस टाइम पीरियड में आर नाम के पर्सन ने, आर यहां से यहां गया और यहां से यहां आया पी को लेने, पी इस पॉइंट पे मिला ना आर को, तो कहने का मतलब आर ने कितना डिस्टेंस कवर करा। मैं आर की बात कर रहा हूं, मैं आर की बात कर रहा हूं। देखो एक्स भी करा, वाई भी करा, और वापिस पी को लेने, भाई पी उसे इसी पॉइंट पे तो मिला था जब वो रिक्शा से आ रहा था। कौन, पी रिक्शा से आ रहा था और कार से आर उसे वापस लेना है। तो आर नाम के पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, एक बार एक्स किया और दो बार वाई करा, एक बार क्यू को उतारा और फिर वापस किसको लेना आया, पी को लेना आया। तो आर नाम के पर्सन ने डिस्टेंस कवर करा है एक्स प्लस 2y। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और पी नाम के पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर करा है उसी टाइम पीरियड में, एक्स डिस्टेंस कवर किया है। भाई पी किससे चला था, रिक्शा से चला था ना। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है आर और पी का, आर और पी के डिस्टेंस का रेशो है। और जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही स्पीड का रेशो होगा, नहीं होगा भाई। भाई जगह थोड़ा कम है तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो एक बात बताओ, स्पीड का रेशो कितना है इनका, स्पीड का रेशो कितना है, कितना रेशो है भाई। मेरे को एक बात बताओ, आर तो पूरे रास्ते गाड़ी से ही चला है भाई। आर जो है यहाँ तक गाड़ी से आया और यहाँ भी गाड़ी से आया, और गाड़ी की स्पीड कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है ना। और मेरे को एक बात बताओ, जो पी नाम का बंदा है ये तो रिक्शा से आया था यहाँ तक, कितना एक्स डिस्टेंस, तो इसका कितना है भाई 10 की स्पीड है। तो कहने का मतलब इनकी डिस्टेंस और स्पीड का रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा, नहीं रहेगा। इसको सोल्व कर दो, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 5x, 5x उधर जाके 4x, तो 2y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और यहाँ से मुझे x अपॉन y की मिल जाएगी वैल्यू 1/2, सॉरी x की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। कहने का मतलब मुझे डिस्टेंस का रेशो मिल गया कि जितनी देर में p ने x डिस्टेंस कवर करा था उतनी देर में ये जो y डिस्टेंस, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो 2 है। तो मतलब ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस 2 यूनिट्स का है। आ रही है बात समझ में। अब आगे की कहानी पे हो, अब भाई आगे की कहानी पे हो। क्या कहानी है, आगे कह रहा है, अब मुझे एक बात बताओ कि जितने टाइम पीरियड में Q ने साइकिल से Z डिस्टेंस कवर करा, कितना डिस्टेंस कवर करा, Z डिस्टेंस कवर करा, उतने टाइम पीरियड में R Y को P को यहाँ पे लेने भी आया और P को वहां लेके पहुंच भी गया चेन्नई, और Q भी चेन्नई उसी टाइम पीरियड में पहुंचा था, लिखा है ना एट द सेम टाइम। तो कहने का मतलब Q ने डिस्टेंस कितना कवर करा है, Z यूनिट्स का,
और इतनी देर में आर ने, उसी टाइम में आर ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 2 बार तो भाई पी को यहाँ से लेने आया और पी को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा और उसके बाद जेड डिस्टेंस भी कवर करा। तो उतने ही टाइम में जो आर है, आर ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, जेड प्लस 2y यूनिट्स का कर दिया है, जेड प्लस 2y यूनिट्स का कर दिया है। तो ये इनके डिस्टेंस का रेशो है, किसका रेशो है, डिस्टेंस का रेशो है। तो क्या स्पीड का रेशो नहीं बता दोगे? मुझे एक बात बताओ, क्यू नाम का पर्सन तो साइकिल से चलाता ना, इस पॉइंट पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद जब उसको कार में से उतार दिया किसने, आर में से, तो साइकिल से चलाता, तो साइकिल की स्पीड कितनी रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर। और आर तो भाई कार में ही है शुरू से, आर यहाँ से पी को लेके आया, यहाँ तक पहुंचा, फिर चेन्नई तक पहुंचा। तो स्पीड ऑफ कार कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। तो इसको सोल्व करो, ये 5z हो गया, ये कितना हो गया, 5z हो गया, और ये z प्लस 2y हो गया, 4z, ये z प्लस का इधर आके ये हो जाएगा, और z और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये डिस्टेंस 2 गुना है z के भी और x के भी। तो मैं अगर x, y और z की बात करूं तो x रेशो y कितना दे रखा है, 1:2, और z रेशो y कितना दे रखा है, 1:2। तो कहने का मतलब अगर मैं बात करूं तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 1 यूनिट्स, y की वैल्यू मिल गई 2 यूनिट्स, और z की वैल्यू मिल गई कितनी यूनिट्स, 1 यूनिट्स। इतनी बात आ रही है समझ में, इतनी बात आ रही है समझ में। ठीक है, स्पेस कम है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई समझ रहा होगा तो भाई इतने स्पेस में समझ जाएगा, ज़्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत होती नहीं है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 1200 है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 1200 है। ये एक्स वाई जेड मिला के एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना बनाएंगे, 1200 ही तो बनाएंगे। एक्स 1 यूनिट, वाई 2 यूनिट्स और जेड 1 यूनिट। तो ये कितने हो गए, 4 यूनिट का मतलब क्या है, 1200। तो क्या 1 यूनिट का मतलब 300 नहीं होगा, 1 यूनिट का मतलब 300 होगा, बिल्कुल होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 300 होगी किलोमीटर, y की वैल्यू कितनी होगी, 600 किलोमीटर होगी, और z की वैल्यू कितनी होगी, 300 किलोमीटर होगी। आ रही बात समझ में, बिल्कुल आ गई। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी क्वेश्चन का जो आंसर, वैसे तो क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन में। हमें डिस्टेंस भी पता लग गई है, हमें स्पीड्स भी पता है, तो अब तो कुछ भी पूछ सकता है। पूछा गया है फाइंड द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, कि जर्नी में टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा। मुझे एक बात बता दो, जो ये x यूनिट का डिस्टेंस है, जो p ने किससे कवर किया था, रिक्शा से, तो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है ये 300 किलोमीटर का डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर की स्पीड से हुआ है ना, जो p ने रिक्शा से करा है। और भाई y प्लस जेड का मतलब क्या है, 600 प्लस 300, 900 यूनिट का डिस्टेंस किस चीज से कवर हुआ है, गाड़ी से कवर हुआ है। किसने करा है वो, आर। भाई आर ड्राइव कर रहा था ना, आर की गाड़ी की स्पीड कितनी है, 50। ये टाइम पीरियड है। कैसे टाइम पीरियड, भाई टाइम तो पता ही है, टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है ना। टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस रिक्शा से हो गया, और बाकी का डिस्टेंस गाड़ी से हमने ले लिया, तो यही तो है टोटल टाइम। तो भाई ये कितना हो गया, 18। ये कितना हो गया, 30 प्लस 18। तो कहने का मतलब टोटल 48 किलोमीटर पर आवर लग गए इनको इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। स्पेस कम है, समझ में आ गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं समझाई है। बस मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने अभी तक 4 या 5 कंसेप्ट समझाए हैं, और उससे ही सारे क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। नहीं समझ में आया होगा, एक बार रिपीट करके देख लेना। कोई टर्म ऐसी हो जो मैंने बोल दी हो, आपको समझ में ना आ रही हो, तो फिर रिपीट करके देख लेना। क्वेश्चन लिखते ही सॉल्यूशन पे मत जाया करो, एक बार खुद ट्राई कर दिया करो। और इसमें मैंने कंसेप्ट लगाया है क्या, कि स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशो होता है वो सेम होता है, स्पीड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आ रही बात समझ में। देखो भाई, एक और क्वेश्चन है, और वैसे जनरली मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन का ना एक फॉर्मूला बताया जाता है, बट मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई फॉर्मूले की नीड नहीं है। देखो कोशिश करना कि कम से कम फॉर्मूलेज की आपको नीड पड़े, कॉमन सेंस से इसका काम हो जाएगा। क्या कह रहा है कि विदाउट एनी स्टॉपेज अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। कि भाई जब कोई आदमी बिना किसी स्टॉप के, मतलब वो कंटिन्यू ड्राइव करता है या राइड करता है, जो भी वो चला रहा है, और उसकी जो एवरेज स्पीड आती है वो 42 किलोमीटर पर आवर आती है, 1 घंटे में 42 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। विद स्टॉपेज
विद स्टॉपेज ही ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 28 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर वह रुक रुक के चलता है, मतलब वो किसी काम के लिए रुकता होगा, तो भाई वो उसकी जो एवरेज स्पीड आती है वो 28 किलोमीटर पर आवर आती है। मतलब कि एक घंटे में लगभग एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 28 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। कह रहा है कि फाइंड हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज ही स्टॉप, कि पता लगाओ कि एक घंटे में वह कितना स्टॉप ले रहा है, कितनी देर का स्टॉप, कितने मिनट का स्टॉप ले रहा है। ठीक है, ये विदाउट स्टॉपेज है, ये विद स्टॉपेज है। एक बात बताओ, जब उसने स्टॉप लेना शुरू किया, विद स्टॉपेज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आपको रिमाइंड याद रहेगा, विद स्टॉपेज, जब उसने स्टॉप लेने शुरू करे, रुक रुक के चला, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ रही है, 28 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 28 किलोमीटर। और जब बिना स्टॉपेज के चला है तो 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे एक बात बताओ, कितना डिफरेंस आ गया, कितना फर्क आ गया? क्या 14 किलोमीटर का फर्क? भाई 42 माइनस 28 करो ना, क्या वो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस का कवर नहीं आ गया एक घंटे में? कि एक घंटे में लगभग वो 14 किलोमीटर कम चल रहा है। कितने किलोमीटर कम चल रहा है? 14 किलोमीटर कम चल रहा है। तो उसकी 14 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई ना एक घंटे के हिसाब से। तो उसने कितनी देर में 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता था वो स्टार्टिंग में, जब बिना स्टॉपेज चलता था? इसमें कॉमन सेंस लगाओ, क्या कि जब वो 42 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो कितने मिनट लेता है? एक घंटा ही तो लेता है, 60 मिनट लेता है ना। तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए वो कितना टाइम लेगा? 60/42 मिनट से लेगा। कितना डिस्टेंस कम हो चुका है उसका विद स्टॉपेज, मतलब स्टॉपेज के कारण वो कितना कम चल रहा है? 14 किलोमीटर कम चल रहा है ना। तो क्या वो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेगा भाई? 60/42 इंटू 14 मिनट्स। अरे ये तो यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड तो आता होगा ना, इसको सिंपली सोल्व कर दो। 14 3 जार 42 और 3 20 जार 60। तो इसका मतलब 20 मिनट कि वो जब बिना स्टॉपेज के चल रहा था तो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस लगभग 20 मिनट में कवर करता था। और अब 14 किलोमीटर की कमी आ गई, जब उसने स्टॉप लेने शुरू करे तो 14 किलोमीटर की तो कमी आ गई भाई। 42 माइनस 28 कितना होता है? 14 किलोमीटर ही तो होता है। तो इसका मतलब लगभग वो क्या है, हर घंटे 20 मिनट रुक रुक के चल रहा था। जब वो स्टॉप ले रहा था, ब्रेक ले रहा था, तो वो लगभग 1 घंटे में 20 मिनट रुक रहा था। ये है कॉमन सेंस की बात, बिल्कुल है ना, इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत है नहीं।